हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ऑडिटिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन का आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में आपको व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी पूछ सकता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन कराता है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव या कारण क्या हो सकता है। तो अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूछे तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि प्रायर कुछ चेक करना, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें चेक करना कि सही में जो कंपनी दिखा रही है वो है कि नहीं। उसको चेक करने को हम, जांच पड़ताल करने को हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों कराया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। पहला इन्वेस्टिगेशन इसीलिए कराया जाएगा, वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कराएगा जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हो, या वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा जो कंपनी को खरीदना चाहता हो, या वो इन्वेस्टिगेशन उस कंपनी का करवाएगा अगर उसको लग रहा है कि कंपनी कुछ छुपा रही है, या वो कराएगा अगर किसी को लग रहा है कि कंपनी के एसेट्स और वैल्यूएशन जो भी है वो सही नहीं है। या वो वैल्यूएशन करा सकता है जिसको लोन लेना हो, लोन में बैंक्स अगर वैल्यूएशन करा सकती, इन्वेस्टिगेट करा सकती हैं। उसके बाद अगर आप किसी को भी आउटसाइडर को लगता है कि आपकी कंपनी में कुछ सस्पिशन है, कुछ सही नहीं है, आपके रिकॉर्ड सही नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। या कोई पार्टनर ज्वाइन करना चाहता हो किसी की कंपनी में तो वो उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल करना कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी सही है कि नहीं। ये रफ इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में क्यों हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आप थ्योरेटिकल में उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है, तो लिखा है व्हेन अ पर्सन इंटेंड्स, अगर कोई पर्सन उस बिजनेस को परचेज करना चाहता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। उसके बाद है व्हेन अ न्यू कंपनी विशेस टू परचेज, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे फर्म को खरीदना चाहती है, न्यू कंपनी है वो किसी दूसरे फर्म को खरीदना चाहती है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगी। व्हेन अ पर्सन डिजायर, अगर कोई पर्सन उस कंपनी में पार्टनरशिप करना चाहता हो तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है। या कोई दूसरा व्यक्ति उस कंपनी को पैसा देना चाहता हो, अगर वो मनी लेंड कर रहा है दैट मीन्स वो कंपनी की इन्वेस्टिगेट कराएगा। इन्वेस्टिगेट यानी कि क्या वो सही है कि नहीं कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद अगर कोई प्रोपराइटर है और उसको ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस में कुछ ना कुछ फ्रॉड है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है। और व्हेन इट इज सस्पेक्ट दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर नॉट प्रॉपरली मैनेज, और कभी कभी किसी को ये लगेगा कि आपकी कंपनी के जो अफेयर्स है यानी कि जो आपकी कंपनी रन कर रही है वो सही से मैनेज नहीं हो रही। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पे डाउट है तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं या सप्लायर्स हो सकते हैं, ये सब आपकी कंपनी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकते हैं। इसको आप अपनी लैंग्वेज में सम अप करके लिख सकते हैं पॉइंट्स में अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आपका बनेगा ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ड्यूटीज क्या होती है। तो सबसे पहले दिया है कि उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस चाहिए। आप जब भी हम इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो आप पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन देखते हो ना, वैसे ही कोई भी इन्वेस्टिगेटर उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो जानना ये चाहेगा कि कंपनी के स्कोप ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यानी कि वो ऑब्टेन करेगा इंस्ट्रक्शंस, जो भी पेपर्स होंगे वो वर्क पहले वो कंपनी को अच्छे से समझेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसको पूरा कंपनी को समझ गया, वर्क ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के उसको समझ में आ गए तो वो उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाएगा कि कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। किसी भी बड़ी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले हम स्मार्ट प्रोग्राम बनाते हैं ना, वैसे ही वो उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद और इन्वेस्टिगेट करने से पहले कंपनी की थोड़ी मोड़ी रेलेवेंट डिटेल्स लगेगी तो वो कंपनी की डिटेल्स लेगा, उनके स्टॉक्स, उनके पार्टनरशिप, क्रेडिटर्स, क्या एसेट्स हैं, कैसे कंपनी वर्क करती है, ये सब। तो उसके रेलेवेंट डिटेल्स को कनेक्ट करना है, एक ड्यूटी में आएगा इन्वेस्टिगेशन की। फिर उसको नेचर ऑफ बिजनेस जानना है, नेचर ऑफ बिजनेस की, क्या ये ट्रेडिंग बिजनेस है या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बिजनेस काम कैसे कर रहा है, सामान लेके वो बेच रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ बिजनेस वो जानेगा। उसके बाद जो भी स्पेशलिस्ट हैं
इन्वेस्टिगेटर्स ना जो कंपनी का रफ स्केच बना के कोई एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट से राय लेगा कि ये क्या सही है, उनका भी जजमेंट सुनेगा। तो स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेगा एक इन्वेस्टिगेटर, उसकी ड्यूटी में आता है। उसके बाद कंपनी की रेपुटेशन के बारे में जानेगा, वो डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय सबसे बात करेगा और वो कंपनी की इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, दैट मीन्स आपको कंपनी से जो भी कनेक्टेड है सबके ओपिनियंस जानने हैं। तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी अबाउट द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द बिजनेस, बिजनेस की पूरी रेपुटेशन सबसे जानेगा। उसके बाद उसको ये जाना, देखिए इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो अलग अलग लोग एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं, तो इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट ऐसी तैयार करनी है कि उस रिपोर्ट को यूज कौन करेगा। तो अगर इन्वेस्टिगेटर को पता है कि कौन सी पार्टी इस रिपोर्ट को यूज कर रही है, जैसे बैंक्स के लिए लोन है तो फिर वो फाइनेंशियल टर्म्स को ही देखेगा ताकि वो बैंक्स को सही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे पाए। तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, कौन सी पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो क्या जो उनका एजेंडा होगा उसी से रिलेटेड वो डीप इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो इन्वेस्टिगेटर को ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी पार्टी के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसके बाद पूरे वर्किंग पेपर्स वो अच्छे से संभाल के रखेगा। उसके बाद जो भी उसने इन्वेस्टिगेट किया है उसको समअप करके एक रिपोर्ट तैयार करना, करेक्ट रिपोर्टिंग भी एक ड्यूटी में आता है इन्वेस्टिगेटर के। यानी कि सारी एक्टिविटी समझने के बाद वो करेक्ट फीडबैक जो भी इन्वेस्टिगेशन ने बोला था, जिस पार्टी के लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो उसको लाके देगा। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने जाना अबाउट इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो पर्सन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। अगर आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप इस पॉइंट जो मैंने लिखा है इसमें 2-2 लाइन अपने मन से ऐड करके बना के लिख के आंसर को लंबा कर सकते हैं। वैसे इतना लिख के आएंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।